Hello, friends. Welcome to yet another episode of Chapati Shot. And we have with us our expert, V. Arvind. Welcome, Arvind, and thanks for making the time again. Hi, everybody. Hi, Ashwin. How are you? All good, thanks. So, today we're going to discuss the game that's going to be played on October 5th. That is the game between Delhi and Bangalore. It's a very, very crucial game. Arvind, how do you rate these two teams? Who would you rate slightly higher? Just your rating. तो मेरा मानना है कि बेसिकली ये दोनों टीमों का अच्छा चल रहा है परफॉर्मेंस, बट दिल्ली का इट्स अ मोर बैलेंस टीम मेरे ख्याल से। उनके जो बीट मैंने पहले भी जैसे बोला था, उनका बेसिकली ओपनिंग पेयर हो, बैटिंग में मिडिल ऑर्डर हो, फास्ट बॉलिंग हो या स्पिनर्स हो, हर चीज बिल्कुल उनके सारे खाने जो हैं पूरे दे आर टेकन केयर ऑफ. सो आई थिंक द दिल्ली हैव अ स्लाइट एज इन दिस. चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं टीमों की एनालिसिस. अभी अरविंद, टॉप ऑर्डर दोनों टीमों की कल जो हमने देखा था कि टॉप ऑर्डर ऑफ दिल्ली सबने रन बनाए, तीन के तीनों ने रन बनाए. तो आपका क्या हिसाब है कि दोनों टीमों को एनालाइज करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली. दिल्ली का आई थिंक वो तो मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ मेरे ख्याल से वापस इज इन बैक इन फॉर्म, और वो जब रन बनाते हैं तो बेसिकली दिल्ली को बड़ा अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट मिलता है. और इस बार ये लास्ट ईयर जो वो गलती कर रहे थे, इस साल बड़ा अच्छा और लग रहा है उनको देख के कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं. वो कुछ शॉट्स लगाते हैं, देन वो क्या करते हैं, ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है. एक दो अगर आपके बाउंड्रीज आ जाते हैं तो इट्स बेस्ट, वो जो कोचिंग मैनुअल में होता है, बेस्ट है सिंगल लो और रोटेट स्ट्राइक. एंड द डे कोई भी फॉर्म का क्रिकेट हो, 20, 50 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट, रोटेशन बहुत जरूरी होती है. जो स्ट्राइक रोटेट करना एक एक अच्छे प्लेयर की एक निशानी होती है. सो पृथ्वी इज देयर, शिखर तो है ही, और नंबर 3 पे अभी श्रेयस अय्यर. अब उनके लिए क्या बोलूं, ये आईपीएल में वो साइलेंटली कोई भी उनका ज्यादा गुणगान करता है, कोई बात नहीं करता उनके बारे में. लेकिन मेरे कल के मैच में उन्होंने कालका के गेम, जिनकी की एक काफी अच्छी बॉलिंग मानी जाती है, बहुत ही अच्छा 88 रन बनाए. तो ये टॉप 3 रहेंगे दिल्ली की तरफ से. एंड अगर बैंगलोर की टीम देखी जाए तो इट्स सेम. पलिकाल ही विल कंटिन्यू विद हिज गुड जॉब. वो तो मेरे ख्याल से जो पहले मैच से ही उन्होंने वो अपनी एक अलग ही एक छाप छोड़ दी है कि जब वो बैटिंग करते हैं उन्होंने दिखाया है कि एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की निशानी जो होती है बोथ साइड्स ऑफ द विकेट. उनका मैं शुरू से कह रहा था, वो दोनों तरफ बड़े अच्छे शॉट्स लगाते हैं. तो वो अलॉन्ग विद फिंच एंड विराट नंबर 3 पे है. और मुझे बड़ी खुशी है, आई थिंक विराट इज मेरे ख्याल से 2 मैच लगातार हो गए, आई थिंक ही इज बैक इन फॉर्म. बिल्कुल, विराट जैसा प्लेयर एक बार उसने खून चख लिया तो फिर उसके बाद बाकियों की तो शामती आनी है. एक अच्छी बात ये है कि आई वांट टू टेल यू, विराट को क्या हो रहा है कि जो पहले 2 मैच में क्या होता, उनकी बैटिंग थोड़ी सी लेट आ रही थी, बट अभी क्या हो रहा है, ही इज देयर इन द, उनका वो पांचवें ओवर तक वो अंदर आ रहे हैं. और विराट जैसे प्लेयर को क्या होता है, ये एबी डिविलियर्स, इनको ओवर्स थोड़े चाहिए होते हैं, उसके बाद ये कभी भी कवर कर लेते हैं, वो इनमें है क्लास में. आई वांट टू से. तो अभी मिडिल ऑर्डर देखते हैं, दिल्ली की मिडिल ऑर्डर क्या कैसे लग रही है आपको? आई थिंक ये पंत तो नंबर 4 पे होंगे, और ये हिटमायर का क्या है कि बेसिकली ये हिटमायर और मुझे ये एक ऑस्ट्रेलियन कीपर बैट्समैन है एलेक्स, इनमें हरकत थोड़ा सा मुझे कई बार लगता है कि बेसिकली हिटमायर की जगह एलेक्स को खिलाएं तो ज्यादा बेटर, बिकॉज इज अ श्योर प्लेयर. ये हिटमायर जो है ये बिल्कुल ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा, जैसे कल का ग्राउंड विकेट था शारजाह जैसे विकेट पे, ठीक है, जब बिल्कुल बॉल सीधी सीधी आती है. लेकिन ये दुबई या अबू धाबी में जो मैच होता है, जहाँ थोड़ा सा डिविएशन होता है, हेल्पफुल विकेट्स, उसके अंदर मेरे ख्याल से वी नीड समबडी लाइक एलेक्स. सो दैट इज देयर. बट रिकी पॉन्टिंग जैसे उनका एक कोचिंग का एक स्टाइल है, वो दे माइट नॉट वांट टू चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन. तो दैट इज देयर. एंड फिर स्टाइनिस तो हैं ही उनके एवर रिलायबल. और क्योंकि अमित मिश्रा इंजर्ड हैं, कल उनके लगी थी, पता नहीं उनकी चोट कितनी है, अगर तो फिर अक्षर पटेल एक उनका एक बैटिंग ऑर्डर में एक और ऐड हो जाता है. और वही अगर हम बैंगलोर का देखें तो एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे और गुरकीरत, ये एक ऑलराउंडर हैं जो इंडिया के लिए भी खेले थे. इज अ बैट्समैन हु कुड बोल ऑफ स्पिन आल्सो. So that is the batting for both the teams. तो दोनों
दोनों टीमों की ऑलराउंडर्स कैसे आपको लग रहा है कि कैसे शेप अप कर रहे हैं? देखिए, बैंगलोर का तो एक शिवम दुबे हैं, हाँ। जो वो, लेकिन वो क्या कभी कभी उनसे बॉल करवाते हैं, कभी नहीं करवाते। और गुरकीरत से तो बॉल करा ही नहीं रहे, बट बेसिकली ही इज क्वाइट एन इफेक्टिव ऑफ स्पिन बॉलर। और हाँ। जो हाँ। दिल्ली जैसा जैसा है, जैसे 5 लेफ्टी बैट्समैन है, ही हम्म। कैन बी यूज्ड। दैट इज फॉर, एंड फॉर दिल्ली इज कंसर्न, आई थिंक स्टोनिस हैं इनके। और मुझे स्टोनिस ही लग रहे हैं, बिकॉज अक्षर पटेल इज नॉट स्कोरिंग रन्स। लिटरली देखा जाए, दिल्ली इज प्लेइंग विद ओनली वन ऑलराउंडर। ओह, दैट इज अ वेरी हार्ड डिसीजन टू टेक, बट एनीवे, अगर हाँ। बाकी उनके खाने जैसे आप कह रहे हैं इफेक्टिव हो रहे हैं, मतलब परफॉर्म कर रहे हैं बाकी प्लेयर, तो फर्क नहीं पड़ता इतना। तो बॉलर्स पे उतर आते हैं, बॉलिंग स्ट्रेंथ कैसी लग रही है आपकी दोनों टीमों की? आई थिंक दिल्ली हैज एन एज। रबाडा हैं, रबाडा तो हैं, और नॉट जी यस्टरडे बोल्ड वेरी वेल। एंड थर्ड इज इनके हर्षल पटेल। ये इनके बड़े ये बेसिकली इनको थोड़ा सा हम ऑलराउंडर के बेस में मैं इसको इनको बेस करके आता है। ही कैन बी यूज्ड बीच में, Okay. जब रन रेट बढ़ाना होता है। ये लास्ट 2 साल से ये दिल्ली वालों ने इनको जब जब भेजा ऊपर, कभी कभी 1 डाउन या 2 डाउन भेज देते हैं, ये क्विक 20-25 बना देते हैं कोई 7-8 बॉलों में, इनमें है ये। सो ही कैन, एंड ही इज वेरी यूजफुल प्लेयर, और बड़े कंसिस्टेंट है बेसिकली। अच्छा। तो ये एक अच्छा मूव है दिल्ली की तरफ से। एंड स्पिनर्स में इट्स गोइंग टू बी बेसिकली अश्विन। ठीक है, yesterday he bowled only 2 overs और ग्राउंड छोटा था। एंड अक्षर पटेल, बिकॉज मिश्रा इज bowling well but he has got injured, तो most probably it's going to be अक्षर पटेल। As far as Bangalore is concerned, I think it's Saini, उदाना, ये इनके फास्ट बॉलर्स रहेंगे। और जो बॉलर्स बाकी रहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर हैं, चहल हैं, और मैं एक्चुअली मुझे ये जाम्पा जो है, बिकॉज दिल्ली के पास ना 5 लेफ्टी बैट्समैन है, और जाम्पा जो है इतने इफेक्टिव लग नहीं रहे जो पहले कुछ सालों में लगते थे। उनकी जगह मैं मोइन अली को खिलाऊंगा, क्योंकि दिल्ली हैज गॉट 5 लेफ्टी बैट्समैन। मोइन अली इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल ऑल्सो, एंड इज अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर। नो, अभी तक इन्होंने खिलाया नहीं है, मे बी इसी मैच के लिए। आई एम श्योर कुछ मोइन अली जैसा अगर बॉलर अगर नहीं खेल रहा, तो कुछ स्ट्रैटेजी होगी बैंगलोर की कि किसी पर्टिकुलर मैच में उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। मे बी कल का मैच ही होगा, बिकॉज दिल्ली के पास 5 लेफ्टी बैट्समैन है, और ये मोइन अली बहुत अच्छा डालते हैं, स्पेशली अगर लेफ्टी बैट्समैन हो या राउंड द विकेट करते हैं, एंड ही हैज बीन वेरी इफेक्टिव। मोइन अली बैट्समैन भी तो है, तो एक वो भी काम आएगा। ही इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। ये बेसिकली इनको मैं बेसिकली एक ऑलराउंडर शिवम दुबे के साथ इनको भी ऐड करा सकते हैं अगर ये चाहे तो। ये सर्कल में भी अच्छा मारते हैं, नहीं तो नीचे भी अच्छा, ये इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, अच्छा खेलते हैं ये। ओके, बट बिफोर वी मूव अहेड, अश्विन की जो बात है जो आपने करी थी 2 ओवर में 13 रन, जो आप हमने पहले भी एक बार बात कर रखी है कि इंजरी की वजह से बॉलर थोड़ा कॉशियस होता है जब कमबैक करता है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है अश्विन के साथ, या हो रहा हो उनके दिमाग में? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, कल मेरे ख्याल से उन्होंने 2 ओवर में 26 रन दिए थे, बट एक्चुअली उनको पहले ओवर में ही वो नीतीश राणा ने वो काउंटर चार्ज किया था। एक्चुअली कल के मैच का तो हम स्टैटिस्टिक्स हम नॉर्मल टूर्नामेंट में कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग था। 227 रन बनाए थे, 228 चेस करने के, उसमें बैट्समैन ने चार्ज करना ही था बॉलर्स को, तो वो उसमें उनको कनेक्ट हो गया। वो नीतीश राणा ने उनको उनकी बॉल पे काफी रन निकाले थे, लेकिन बेसिकली बट अश्विन वो भी आए हैं गैप के बाद। आई एम श्योर ही विल डू वेल, बिकॉज ये ग्राउंड जो है ये सूट करेगा उनको, दुबई का अश्विन। अभी अरविंद, हम एक चीज थोड़ा एनालाइज करते हैं, जो ये 2 टीमें मैच खेली है कल, इनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, और इनके जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अभी तो हमने प्लेयर्स डिस्कस करे, पर ये एज अ टीम द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस यस्टरडे, कल क्या होगा ये जरा एनालाइज करते हैं। तो आपके हिसाब से हाउ डू यू वे दैट अप, द 2 टीम्स? देखिए, कल का जो मैच हुआ था बेसिकली दोनों अलग अलग ग्राउंड पे हुए थे। दिल्ली जो खेली थी वो दुबई शारजा में एक छोटे ग्राउंड में खेली थी, और जो ये बैंगलोर जो है एक बड़े ग्राउंड में खेल के आए हैं। तो मेरे ख्याल से इस उसमें मैं कहूँगा, क्योंकि
दुबई का जो ग्राउंड है वो बड़ा है और विकेट भी जो है वो थोड़ा बॉलर्स के लिए कंड्यूसिव है, बेसिकली कंड्यूसिव है, और साथ में क्या थोड़ा सा कभी कभी वो डबल पेस भी खेलता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्कोर होता है 160 और 170, इतना ही बनता है कई बार, और कई बार इतने चेज भी नहीं हो रहे। तो ये है। और अगर टीम टू टीम देखे जाए, दोनों दिल्ली की बेहतर टीम है, लेकिन ये भी देखा गया है कि जब ये जैसी डबल पेस्ड विकेट्स होती हैं और थोड़े बड़े ग्राउंड होते हैं ना, एक अच्छी टीम जो बेंगलोर है और एक बेहतरीन टीम जो एक दिल्ली टीम है, उनका जो गैप है वो कम होता चले जाता है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 ओवर्स में वो गैप घटता जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली ये जो बड़े ग्राउंड में दुबई में ये खेलेंगे, मेरे ख्याल से दिल्ली का दे गॉट अ बेटर टीम, बट वो जो गैप है वो नैरो होता जाएगा, ये मेरा मानना है। और कल के मैच में दूसरी क्या बात हुई है कि जो कलकत्ता की जो बॉलिंग थी, इट वाज पैथेटिक बेसिकली। अगर 227 रन बनवाए थे, उसके अंदर से मेरे ख्याल से उन्होंने 150 या 160 रन तो लेग स्टंप पे ही उन्होंने बनवाए थे। फील्ड ऑफ स्टंप की ली थी, ऐसे में कैप्टन जो है, एक तो वो लेग स्टंप पे भी कर रहे थे और बहुत बार तो फुल टॉस कर रहे थे वो, मे बी उनका यॉर्कर उनका बैठ नहीं रहा था। और उसमें जो रियल कल्प्रिट्स थे, दैट वाज नागरकोटी एंड मावी, जो इंडियन बॉलर्स है, ये बहुत ज्यादा उन्होंने लेग स्टंप पे डाली, लेग स्टंप के बाहर, और फुल टॉस डाल रहे थे। सो दैट इज वेरी, और कोई वेरिएशन नहीं थी बेसिकली। बीच बीच में मेरे ख्याल से एंडर रसल राउंड द विकेट आ गए थे, बट इनको भी, हमारे इंडियन बॉलर्स को भी, दे हैव टू यूज दिस टैक्टिक्स, इट्स क्वाइट इफेक्टिव। आप सेम एक ही स्पॉट पे, एक ही स्पीड पे आप कर नहीं सकते। नागरकोटी का सबको बता दें, ही वाज जस्ट बॉलिंग, ट्राइंग टू बॉल यॉर्कर, वो सबका प्री डिटरमेंट था। देयर वाज नो स्लोअर वन, देयर वाज नो शॉर्ट पिच डिलीवरी, बीच बीच में लेंथ पे कर देते। बट एक्चुअली अब द मोमेंट यू कम राउंड द विकेट, हर 6 बॉल में, हर ओवर में एक बॉल आप सरप्राइज के बीच में कभी भी आप एक राउंड द विकेट आएंगे, वो एक अलग डायमेंशन देता है, क्योंकि बॉल एक अलग एंगल से आती है। वो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ये मिस किया था। और एक बैंगलोर साइड को एक ये भी एक उनकी तरफ से ये भी सोचना पड़ेगा कि जो रबाडा है, जो अभी तक मैं शुरू से कह रहा, somebody has to take charge of रबाडा। वो कल हो गया है, कल उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए हैं। somebody has to take chance। मेरे ख्याल से बैंगलोर साइड को भी अब ये उनको थॉट प्रोसेस में आ रहा होगा कि उनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि रबाडा उनके मेन बॉलर है। उन्होंने रबाडा को चार्ज किया। अब देखिए 227 नहीं बने, बट स्टिल दे वर समवेयर नियर 215, दे लॉस्ट बाय सम 10 to 15 ऐसी कुछ रन से हारे हैं। तो ये कल के मैच का एक पॉजिटिव ये था कि पूरे बाकी आईपीएल जो दिल्ली को छोड़ के बाकी टीम्स के लिए, कि रबाडा को भी मार पड़ी है और मार पड़ सकती है। ये होना, ये बहुत जरूरी है। कल ये एक अच्छा ये हुआ। बट फ्रॉम दिल्लीज पॉइंट ऑफ व्यू एक और बात ये है कि मिश्रा हैज बीन अ रेवलेशन दिस सीजन। उनके जो स्पेशली वो जो उनका जो स्लाइडर बॉल्स जो कर रहे हैं, लेग स्पिनर जो लेफ्टी आते हैं वो स्लाइडर डालते हैं, जो स्पिन नहीं होती, सीधे ही निकलती है दूसरी, मतलब इट इज गोइंग द अदर वे। बेसिकली ही हैज बीन बॉलिंग वेल, बट कल उनके चोट लगी है। पता कितनी कल एक दिन अब कल के मैच में रिकवर हो पाते हैं नहीं है, बट आई थिंक ही विल बी मिस्ड बाय दिल्ली बिकॉज ही वाज रियली बॉलिंग वेल। इट इज फ्रॉम द दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू। बट एक फ्रॉम बैंगलोर के तरफ से तो मेरे को तो मोइन अली, ही हैज टू, जैसे मैंने पहले बताया, ही हैज टू बी प्लेड बिकॉज दे आर 4 or 5 लेफ्टी बैट्समैन इन द टीम। और सेकेंडली इन्होंने, अब विराट को भी लग रहा होगा कि ये उडाना को इन्होंने पहले ही खिलाया होता, बिकॉज उडाना हैज बॉट स्टेबिलिटी टू द साइड। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक लेफ्टी को हो सकता है मार भी पड़ सकती है, 2020 में कोई नहीं बचता। तो लेकिन Udana has brought some stability to the, along with Saini, Udana will be a perfect match दोनों का, because Saini is quick, वो यॉर्कर, बाउंसर और ये काफी वेरी करते रहते हैं। और उडाना जो है लेफ्ट आर्म, उनका तो पता ही है कि he has got a, वो जो स्लोवर रन मारते हैं उसमें भी वैरायटी होती है, और बीच में वो स्पीड बहुत अच्छा वेरी करते हैं, और लेफ्टी हैं तो एक अलग एंगल से आता है उनका। तो अभी ये जो दिल्ली टीम को जो मोमेंटम मिला है, मतलब लगातार जीते जा रहे हैं, मतलब बीच में एक हारे थे पर अदरवाइज लगातार जीते जा रहे हैं, तो जो मोमेंटम है वो कल उनके काम आएगा आपके हिसाब से? देखिए, टू स्टार्ट विथ, अगर आप
एक चीज मोमेंटम से ज्यादा एक मैं जो मेरी जो इतने सालों की ऑब्जर्वेशन है कि जो जो बैंगलोर के कैप्टन है विराट, जो हमारे इंडिया के कैप्टन भी हैं, ये आपको पता है वैसे इनका होम स्टेट दिल्ली है, इनका वैसे भी दिल्ली से स्पेशल लगाव है। मैंने देखा है कि वो दिल्ली के अगेंस्ट हरकत रन बनाते हैं, पता नहीं उनका बड़ा लगाव है दिल्ली फ्रेंचाइजी के लिए के प्रति। तो ये एक फैक्टर होगा बिकॉज ही स्कोर्स लॉट ऑफ रन्स अगेंस्ट दिल्ली और द लास्ट अगर 13 साल देखा जाए। और कमिंग टू योर पॉइंट दैट द मोमेंटम, देखिए कि मोमेंटम इज विद दिल्ली, ये दोनों टीमें जीती हैं, द मोमेंटम इज विद दिल्ली। जैसे मैंने पहले ही बोला था, इनके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं दे आर, मतलब मैनेजमेंट ने पहले ही बड़े आइडियली प्लेस्ड प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं, इनके सारे जो खाने हैं वो पूरे भरे हुए हैं, इनके पास सारा अटैक सब रिसोर्सेज हैं। बट उसके बाद इसके बाद ये दूसरा क्या होता है कि अगर मोमेंटम साथ में हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका जो थॉट प्रोसेस है प्लेयर्स का, वो बड़ा पॉजिटिव रहता है। उसकी वजह से क्या होता है जब ग्राउंड में अंदर जाते हैं, बिकॉज ये पूरा जब मैच है, सपोज दिल्ली इज फील्डिंग, 1 घंटा 20 मिनट का वो होता है, तो अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आपका बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। और ये बहुत जरूरी है 11 का एक मैकेनाइज्ड वे में एज ए यूनिट। और लास्टली जो सबसे बड़ा एक जो वी वर टॉकिंग अबाउट द कैप्टेंसी ऑफ कैप्टन कूल, MS धोनी, विराट कोहली, we are talking about Dinesh Karthik, we are talking about Rohit Sharma, we are talking about Warner, but we are missing one thing. One is Captain Silent, that is Shreyas Iyer. मेरे ख्याल से वो जितने अच्छी तरह अपने रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, and he is always in control. वो भले ही उनके बॉलर को जितने भी रन पड़ जाएं, वो बिल्कुल he is an ideal captain। मेरे ख्याल से एक नया एक देखने को मिल रहा है। I think इस IPL में अगर everybody knows that Shreyas is a class batsman, he's scoring runs also, but एक नई चीज उभर के आई है, that is his captaincy. I think hopefully अगर इस बार Delhi does well and qualify, I think a lot of credit will go to him. Very good observation, and let's hope they do qualify because it's a very good and very strong unit. So अभी अरविंद हम उतर के आते हैं हमारे चपाती कंबाइंड 11 पे। आपके हिसाब से क्या होगा चपाती कंबाइंड 11? 2 धुआंधार टीमें हैं, तो क्या लगता है आपको? या बेसिकली दोनों धुआंधार साइड है और इसके अंदर 11 बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इसके अंदर दिल्ली जैसे दिल्ली टीम है, इनको तो अपना 11 बनाने में अब ईशांत शर्मा जैसा प्लेयर भी बाहर बैठ रहा है। इससे पता लगता है कि अगर वो दिल्ली 11 बनाना मुश्किल है, तो हम जो चपाती 11 बनाते हैं उसमें कितनी हमें दिक्कतें आ रही हैं। बट चल वी हैव विल ट्राई। तभी तो आपसे बोला है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, नहीं तो हम ही बना देते। अच्छा, तो आई थिंक माय फर्स्ट प्लेयर विल बी देवदत्त पडिक्कल along with Prithvi Shaw. Virat will be there. Shreyas, AB de Villiers, Pant will be the wicket keeper. Stoinis, Rabada, Navdeep Saini, चहल। और वैसे तो मैं अमित मिश्रा का था, बट वो एज ही इंजर्ड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग नहीं रहा कि वो खेल पाएंगे, कल काफी पेन में थे वो। तो देन आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू अश्विन। ओनली वन बैड मैच ही हैड एंड विद हिज रेपुटेशन आई विल पुट हिम इन द 11. That's a very good choice, and it's very brave to go with Ashwin considering he is just recovering from an injury, but you're going with experience. That is great, Arvind. Thank you so much, and we're looking forward to another great game, and we will be back again with another preview. Thank you so much for your time. Okay, thanks everybody.